नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है दोस्तों, और आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स की क्लास, चौथी शायद पांचवी क्लास है हमारी। और कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बस प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, अच्छे तरीके से वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिख करके जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये फिजिक्स की क्लास है, इंपॉर्टेंट सीरीज में चला रहा हूँ। क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख रखा है, इससे पहले भी मैंने 3-4 क्लासें डाल रखी है। ठीक है, और ठीक है, आज भी आपकी पांचवी छोटी क्लास है शायद ये। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैमी क्लास है, ये लगभग छठी क्लास होगी आपकी लगभग। ठीक है, क्योंकि मैंने गॉस के पेपर में करा दी है, गॉस के पेपर में सत्यापन कराते हैं, अक्षय करा दिया है, निरक्षय करा दिया है। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रुत को घुमाने में किया गया कार्य है। मेरे भाई याद रखना, अब से पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने, वो मैंने आप लोगों को क्या कराया था? लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, उसमें बल आघूर्ण का व्यंजक था, इसमें घुमाने में किया गया कार्य है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होगा, डायग्राम लगभग दोनों का सेम बनेगा, पर मेरे भाई कंफ्यूज मत हो जाना। उसमें टो बराबर सिद्ध करते हैं हम, और इसमें घुमाने में किया गया कार्य, इसमें हम कार्य को निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी 90 डिग्री से घूमेगा, कभी 80 से घूमेगा, कभी थोड़ा उससे कम से घूमेगा, कभी 0 पर घूमेगा। तो याद रखना, घुमाने में किया गया कार्य है। तो देखो मैंने बोला, जब भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रुत को, एक समान वैद्युत क्षेत्र, जब भी एक समान की बात आ जाएगी तो एक समान ही वैद्युत क्षेत्र होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये कहा, ये हमारे पास जो होता है, ये बिल्कुल एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास मेरे भाई? एक समान वैद्युत क्षेत्र ही होता है। ये हमने क्या काम करा? एक समान वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। ठीक है, उसने बोला है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्रुत को, एक हम इसमें क्या डालेंगे दोस्तों? वैद्युत द्रुत डालेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डाला था। ये हमने क्या डाला? इसमें एक हमने मेरे भाई वैद्युत द्रुत रख दिया। ठीक है, क्या रखा हमने? इसमें हमने एक वैद्युत द्रुत रख दिया। अब जब हमने मेरे भाई इसमें एक वैद्युत द्रुत रख दिया, तो उसने क्या बोला है? वैद्युत द्रुत को घुमाने में किया गया कार्य है। तो मेरे भाई देखो, इधर भी बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। F बराबर क्या लगेगा? Q इंटू E लगेगा। इधर प्लस के बल लगेगा, इधर माइनस के बल लगेगा, इधर भी बल लगेगा। क्या लगेगा? F बराबर Q इंटू E लगेगा। इधर भी बल लगेगा मेरे भाई। जब बल लगेगा तो कभी ये इस एंगल से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? एक लंब डला हुआ होगा। क्या होगा? एक लंब डला होगा। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर एक हमारे पास क्या होगा? एक लंब होगा डला हुआ। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी मेरे भाई? 2L होगी। कितनी होगी मेरे भाई? 2L होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 2L होगी। तो इसका मतलब ये वाली लटकी हुई भुजा की होगी 2L sin थीटा होगी। क्या होगी मेरे भाई? 2L sin थीटा होगी। ये मैंने अब से पहले वाले क्वेश्चन में समझा रखा है। 2L sin थीटा कैसे आया था, कैसे नहीं आया था। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ। आप देखो, हमारे पास ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र में ये रखा है। अब मेरे भाई आप एक सोचो, एक व्यक्ति इधर से कोशिश करेगा खींचने की, एक व्यक्ति इधर से कोशिश करेगा, तो कभी ये 0 डिग्री का कोण पे बनेगा, कभी 180 पे बनेगा, कभी 90 पे बनेगा, कभी 90 पे, कभी इस तरीके से ऐसे करके कोण चलता रहेगा। लेकिन एक दूसरे को आपस में खींचने की कोशिश भी करेंगे आपस में, क्योंकि एक बल इधर की ओर लग रहा है, एक बल इधर की ओर लग रहा है। जब मैंने क्या काम करा, जब बल इधर को है, एक नीचे को लगाऊंगा, एक ऊपर को लगाऊंगा, तो भाई 90 मतलब कहने का मतलब 360 डिग्री के कोण से भी ये घूमता रहेगा। ठीक है, इसलिए तो हमें जो घूमने में किया गया कार्य होगा, सिर्फ हमें उस कार्य के बारे में ही बताना है, कार्य क्या होगा। तो मेरे भाई इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। चाहोगे तो लिख लेना, माना एक वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत ध्रुव रखा है, जिसमें 90 डिग्री के एंगल से, ये कितने भी एंगल से वो घूम रहा है, जिसकी लंबाई 2L है और A में B से दर्शाया गया। आप इसके एंगल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं, और इसको मेरे भाई C भी दे सकते हैं। तो उसने हमें क्या बोला है? घुमाने में किया गया कार्य। तो मेरे भाई जब भी कार्य, क्योंकि अब हमें क्लियरली नहीं पता ना कि अभी कितने एंगल से घूम रहा है, तो हम क्लियरली करने के लिए हम मान के चलेंगे, एंगल मानेंगे। ठीक है, कितना? 90 भी मानेंगे, 90 भी मानेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है दोस्तों? हम समाकलन करते हैं जोड़ने के लिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मेरे भाई? यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई? याद रखना। ठीक है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में याद रखना। मैंने क्या बोला? मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्रुव पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्रुव पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्रुव पर
वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर, मैंने क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, मैंने क्या बोला, बल युग्म लगने वाले, ठीक है, लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, आघूर्ण का व्यंजक, लगने वाले बल आघूर्ण का दोस्तों व्यंजक। जब बल आघूर्ण की बात आ जाती है तो बल आघूर्ण को मेरे भाई टो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टो से दर्शाते हैं। तो मेरे भाई क्या होगा यहाँ पर, टो बराबर क्या होता है, मैंने आपसे पिछले वाले सवाल में बताया था, क्या होता है, क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी होती है। क्या होता है दोस्तों, बल, क्या होता है मेरे भाई, बल गुणा लंबवत दूरी होती है। क्या होती है? लंबवत दूरी होती है। इस बात को मेरे भाई याद रखना, ठीक है। क्या होती है? बल गुणा क्या होता है मेरे भाई, लंबवत दूरी होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई टो को टो से ही दर्शाया जाता है। बल की बात आ गई है तो बल के लिए हम क्या रखते हैं मेरे भाई, बल के लिए क्या रखेंगे, बल के लिए लिखेंगे क्या रखेंगे, क्योंकि हमारे पास F बराबर क्या है मेरे भाई, Q इंटू ई है। क्या मेरे भाई, Q इंटू ई है। तो बल की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि फोर्स जब बल लगेगा एक इधर को खींचेगा, एक इधर की अपनी अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बल का मान आ जाएगा। बल की बात करेंगे तो F आ जाएगा, और मेरे भाई बल की बात करेंगे तो मेरे भाई F आ जाएगा, क्योंकि बल को F से ही दर्शाया जाता है, ठीक है। और किसकी बात आ गई मेरे भाई, लंबवत दूरी की, यानी कि लंब कितना डला हुआ है मेरे भाई, 2l sin थीटा डला हुआ है। कितना है, 2l sin थीटा डला हुआ है। अब मेरे भाई F का मान क्या है, Q इंटू ई है। या तो ये वाला ले लो या मेरे भाई ये वाला ले लो, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका मान लिखेंगे Q इंटू ई लिखेंगे। ये कहाँ से आया, ये F का मान आया है, यहाँ से F का मान आया, यहाँ से Q इंटू ई। और यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई में क्या है, 2l sin थीटा। क्या है मेरे भाई, 2l sin थीटा है। तो देखो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, यहाँ पर Q, यहाँ पर 2QL हम एक तरफ को ले लेंगे, P इधर की साइड हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2QL, हम इसको इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पर E, और क्या लिखेंगे दोस्तों, sin थीटा करके हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, E sin थीटा करके लिख लेंगे। और 2QL होता किसका है, ये आप सब लोगों को मैंने बता रखा है। P बराबर क्या होता है मेरे भाई, Q2, ठीक है, 2QL होता है, 2QL होता है। तो 2QL की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई, P आ जाएगा। तो टो बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू ई, क्या हो जाएगा, P इंटू ई साइन थीटा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। टो बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपके पास P इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट को हम जरा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आ गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, लगने वाला कार्य। अब हमें ये नहीं पता कार्य कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। हम अभी उस तरीके से पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि यहाँ पूरा 100 से 1% कार्य, पूरा ही कार्य लग रहा है, कम कार्य लग रहा है, थोड़ा कार्य लग रहा है। तो हम क्या पहचान करेंगे हम दोस्तों, हम लगेंगे छोटा कार्य, ठीक है। तो हम लगाएंगे छोटा कार्य, तो हम लगेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, मैंने क्या बोला मेरे भाई, याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से, मैंने क्या बोला देखो याद रखना, मैंने बोला डी थीटा, ठीक है। या फिर आप इसको किससे, डी थीटा कोण से, ठीक है। या फिर मेरे भाई थीटा डी भी आप लिख सकते हो। थीटा क्यों आया, एंगल डिग्री के लिए आया है, और डी किसके लिए आया, छोटे कार्य के लिए, ठीक है। तो आप थीटा डी भी लिख सकते हो या डी थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा, ये थीटा डी कोण से घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। मेरे भाई देखो अब किसकी बात आ गई है, कार्य की बात आ गई, ठीक है। अब किसकी बात आ गई मेरे भाई, कार्य की बात आ गई। जब कार्य की बात आएगी तो हमारे पास घुमाने में क्या होगा कार्य, हमें ये नहीं पता कितने एंगल से घूमेगा कितने से नहीं घूमेगा।
तो हम क्या काम करेंगे, सिंपल सी बात है मेरे भाई, घुमाने में क्या कर रहे हैं, तो डी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डी ऐसा कैसे रहेगा, डी ओमेगा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ओमेगा, क्योंकि कार्य को ओमेगा से ही डोनेट किया जाता है, ठीक है, डीनेट किया जाता है, ये आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख से, घुमाने में क्या कार्य है, लेकिन कितने से, ठीक है, थीटा डी कोण से, थीटा डी कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो इससे मेरे भाई कार्य को इससे दर्शाया है, इसके बराबर ये वाला टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा। अभी देखो कितना कार्य निकल कर आएगा और कितना नहीं आएगा वो आपकी मर्जी है, या डी थीटा डी लिख लो या डी थीटा लिख लो, वो आपकी मर्जी है। चलो डी थीटा ही कर लेंगे, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया थीटा डी आपने कैसे कर लेंगे, डी थीटा ही कर लो, आपकी मर्जी है। अब मेरे भाई कार्य की बात है, ये कार्य छोटा कार्य है, ये किसके लिए, डी किसके लिए, छोटे कार्य के लिए। जब हम छोटा कार्य निकाल लेंगे तो बड़ा कार्य अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो मेरे भाई डी ओमेगा हमारे पास अभी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा मेरे भाई, डी ओमेगा हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और मेरे भाई टो बचा है, टो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, याद रखना क्या आ जाएगा मेरे भाई, टो की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, टो की वैल्यू आ जाएगी पी इंटू ई साइन थीटा। इस वाले टो की वैल्यू क्या है मेरे भाई, टो की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी इंटू ई साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, पी इंटू ई क्या जाएगा, साइन थीटा। और यहाँ पर क्या बचा मेरे भाई, डी थीटा। डी थीटा मेरे भाई सेम ऐसा का ऐसा ही आ गया है। अब देखो हम क्या निकाल लें मेरे भाई, कार्य निकाल लें। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर छोटे से लेके बड़ा कार्य तक होगा, यहाँ तक तो हमारे पास आ गया, छोटे से लेके बड़ा कार्य तक होगा। तो हम कहेंगे वैद्युत ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत, याद रखना, ठीक है, वैद्युत ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो यहाँ से अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 को घुमाएंगे ना तो उसका टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा। मैंने बोला वैद्युत ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, अब टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा। क्योंकि अब हम क्या काम करेंगे, अब हम लगाएंगे मेरे भाई समाकलन, क्या लगाएंगे, समाकलन। अब यहाँ पर क्या होगा, थीटा 1, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे कार्य। अब छोटा कार्य लगाने की जरूरत नहीं है, अब बड़े वाले कार्य यानी कि टोटल कार्य निकल कर आएगा। तो ओमेगा बराबर समाकलन क्या होगा मेरे भाई, समाकलन यहाँ पर होगा डी ओमेगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी ओमेगा हो जाएगा, किससे, थीटा 2 से और मेरे भाई थीटा 1 तक, किससे, थीटा 2 से मेरे भाई थीटा 1 तक। यहाँ पर हमने, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी, इस बात को याद रखना, ठीक है, किससे, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब टोटल छोटा कार्य रखेंगे, सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी निकल कर। यहाँ पर कितना हमारे पास ओमेगा है बराबर में, यहाँ पर समाकलन रहेगा, क्योंकि टोटल कार्य निकालने के लिए समाकलन करना पड़ता है। समाकलन करना मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरे भाई, थीटा 2 ऐसा का ऐसी रहेगा, थीटा 1 ऐसा का ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या मेरे भाई, ओमेगा की वैल्यू है क्या, पी इंटू ई साइन थीटा, डी थीटा क्या है, यानी कि पी इंटू ई क्या जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा और मेरे भाई डी थीटा। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है। हम P इंटू ई दोस्तों बाहर कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ओमेगा बराबर P इंटू ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, P इंटू ई। और यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, समाकलन थीटा 2 से थीटा 1 तक। और यहाँ पर क्या बचा आपके पास मेरे भाई, साइन थीटा डी थीटा। आपके पास क्या बचा मेरे भाई, साइन थीटा डी थीटा। अब जब मेरे भाई आपके पास साइन थीटा डी थीटा बचा है तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम करेंगे थीटा के सापेक्ष समाकलन करने पर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थीटा के सापेक्ष समाकलन करने पर मैंने क्या बोला मेरे भाई, थीटा के सापेक्ष समाकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष समाकलन करने पर जब मेरे भाई हम समाकलन करते हैं तो ओमेगा बराबर क्या, P इंटू ई, तो हमारे पास सेम ऐसा का ऐसा ही रहना है और ये तो रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, जब हम समाकलन करते हैं
तो साइन किस में बदल जाता है, माइनस के कोस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है मेरे भाई, माइनस के किस में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा। किस में बदल गया, माइनस के कोस थीटा में बदल जाएगा। किस में आ जाएगा मेरे भाई, माइनस के कोस थीटा में बदल जाएगा। और जो मेरे भाई अपर लिमिट होगी वो ऐसी की ऐसी लगी रह जाएगी, ठीक है। अब लोअर लिमिट ऐसी की ऐसी आ जाएगी θ1, ठीक है। θ1 से θ2 आ गई। अब जब मेरे भाई आपने यहाँ तक इसको कर लिया है, ठीक है, आपने यहाँ तक इसको अगर सोल्व कर लिया है तो नीचे को अब हमारे पास क्या बचेगा, तो देखो कंडीशन दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर, मैंने क्या काम करा मेरे भाई, अब देखो मैं जो ना इस माइनस के चिन्ह को या तो पहले लिया हो या बाद में लिया, वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख लो, कैसे लिखोगे मेरे भाई, हम पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर P इंटू ई ऐसा का ऐसे रहने देंगे। अभी हम P इंटू ई को हम छेड़ नहीं रहे, यानी कि कोई भी छेड़खानी हमें करनी नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आएगी अपर लिमिट, तो माइनस के क्या जाएगा मेरे भाई, क्या जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। और मेरे भाई क्या रहेगा प्लस में, वो भी कोस थीटा क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगी मेरे भाई, अपर लिमिट सबसे पहले आ जाएगी और लोअर लिमिट सबसे बाद में आएगी। क्या आएगा फिर मेरे भाई, यानी कि कोस थीटा 1 आ जाएगा। कितना आ गया, कोस थीटा 1 आ गया। कौन सा वाला, पहले एक बार इसके साथ लिखे जाएगा कोस थीटा, फिर एक बार मेरे भाई इसके साथ लिखे जाएगा कोस थीटा, ठीक है। इन दोनों के साथ साथ थीटा के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर थीटा मत लिखना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। आपस में शायद मेरे भाई यकीन करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि पहले कोस थीटा कोस 2 के साथ लिखे जाएगा, फिर कोस थीटा कोस 1 के साथ लिखे जाएगा। लेकिन कभी भी हम इसको जब हम लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे, ओमेगा। अब हम क्या काम करेंगे मेरे भाई, ओमेगा बराबर क्या लगाएंगे मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या है, P इंटू ई है। क्या काम करेंगे हम, P इंटू ई हमारे पास ऐसा का ऐसी रहेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा, अब देखेंगे हम फॉर्मूला क्या बन के आएगा। पहले यानी कि कोस थीटा प्लस में है ना, कोस थीटा 1 प्लस में है, तो कोस थीटा 1 प्लस का पहले लिखेगा, थीटा 1 की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। तो क्या होगा, कोस थीटा 1 को पहले लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा 1 पहले आ जाएगा। अब ये माइनस के कोस थीटा 2 बाद में आ जाएगा। क्या जाएगा, माइनस के कोस थीटा 2 मेरे भाई बाद में आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, बाद में आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप मेरे भाई इसको यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पूरी वैल्यू ज्ञात करनी है ना, हमें तो पूरी वैल्यू याद करनी है, तो हम पूरी वैल्यू के अनुसार रखेंगे, ठीक है। अब हम मानेंगे यदि थीटा बराबर, ठीक है, यदि थीटा 1 बराबर, मैंने क्या बोला, यदि थीटा 1 बराबर और थीटा 2 बराबर। अब देखो यदि थीटा 1 बराबर, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, जो आपका मन करे हम वो वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। थीटा 1 बराबर 0 रख लेंगे। क्या काम करेंगे, थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 1 बराबर थीटा रखने पर, ठीक है। मैंने क्या बोला, रखने पर। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओमेगा है बराबर, यहाँ पर क्या मेरे भाई P इंटू ई हमारे पास सेम ऐसा का ऐसी चलेगा। और मेरे भाई यहाँ पर क्या जाएगा, थीटा 1 की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा कोस 0, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू अब हमने क्या ले ली, कोस 0 ले ली, ठीक है। क्या आ गई मेरे भाई, कोस 0 आ गई, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू दोस्तों हमने कोस थीटा ही ले ली, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, यानी कि क्या जाएगा मेरे भाई, कोस थीटा ही आ जाएगी। अब आपको पता है कोस 0 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। क्या होता है, कोस 0 का मान मेरे भाई क्या होता है, P इंटू ई, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस 0 का मान 1 होता है, और माइनस के क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोस थीटा हो जाएगा। आप मेरे भाई यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब वो मेरे भाई आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप चाहे इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हैं और कैसे भी नहीं कर सकते, वैसे तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। थीटा बराबर 90 भी रख सकते हैं, ठीक है। क्या रख सकते हैं मेरे भाई, थीटा बराबर 90 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 180 भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये एंगल जो होगा ना इस तरीके से जो होगा, कभी कभी ऐसे भी घूमेगा, कभी कभी स्थिति ये भी होगी, कभी कभी स्थिति ये भी होगी, कभी कभी स्थिति ये होगी, क्योंकि दोनों ही बल बराबर लग रहे हैं, ठीक है। दोनों ही बल बराबर लग रहे हैं, तो इस वजह से, क्योंकि कभी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और कभी मेरे भाई 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई याद रखना, बाकी हम इसे आगे को भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर मेरे भाई डिपेंड करता है। चलो अगर मेरे भाई अगर आप सीखना चाह रहे हो तो मैं सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ये आ गया है फॉर्मूला सिद्ध होकर। अब मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ,
अब हम क्या काम करते हैं, थीटा बराबर 0 रख लेते हैं दोस्तों। इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, अब हम थीटा बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर लो थीटा बराबर 0 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा और p इंटू ई हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर कितना आपके पास 1 है और यहाँ पर कोस क्या हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि कोस, ठीक है, कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई 0। और कोस 0 का मान क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। तो ओमेगा बराबर p इंटू ई हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक में से एक जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर यानी कि हमारा बल कार्य करेगा, P इंटू ई पर बल कार्य करेगा। जब कंडीशन किसकी होगी, जब कंडीशन किसकी होगी 0 की होगी, तो यानी कि बल कार्य करेगा, ठीक है, ये सभी को पता चल गया। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर कुछ और वैल्यू लेना चाहते हैं इस वाले फॉर्मूले में, एक वैल्यू तो आपने ये सिद्ध कर ली, यदि लो लिख लेंगे, यदि थीटा बराबर 90 हो तो इस वाली वैल्यू में फिर से रखेंगे, क्या रखेंगे, थीटा बराबर 90 हो तो इसी वाले फॉर्मूले में फिर से रखेंगे, ओमेगा बराबर p इंटू ई हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई कितना है, यहाँ पर मेरे भाई 1 है, माइनस के क्या हो जाएगा कोस 90 हो जाएगा। और कोस 90 का मान क्या होता है मेरे भाई 0 होता है, कोस 90 का मान मेरे भाई कितना होता है 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, p बराबर कितना हो जाएगा p इंटू ई हो जाएगा, एक में से एक जाएगा 0 बचेगा, 0 की वैल्यू 0, हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या काम करेगा, एक में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू क्या जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। अभी रुक जाओ 1 मिनट, गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पर ये गलती होगी थी, क्योंकि एक में से एक जाएगा 0 बचेगा, ओमेगा बराबर p इंटू ई है, एक में से एक गया 0 बचेगा, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो 0 होगा, तो थीटा बराबर क्या काम करेंगे 0 सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जब भी वैल्यू यानी कि जब भी ये वाला एंगल 0 डिग्री पर आएगा, किस पर आएगा, जब भी यहाँ पर ये वाले एंगल की अभी यहाँ पर स्थिति है, स्थिति जब ये वाली होगी तो यहाँ पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बल कार्य कैसे करेगा, एक बल इधर को लगेगा और एक बल इधर को लगेगा, तो बल तो कार्य करेगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ बराबर रहेगा, तो क्या जाएगा ओमेगा बराबर 0 आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि, ठीक है, यदि थीटा बराबर 90 हो तो अब देखो मेरे भाई इस वाली वैल्यू में थीटा बराबर 90 रखेंगे, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर रख लेंगे, हम क्या रखेंगे ओमेगा बराबर p इंटू ई, और हमारे पास क्या है 1 माइनस के क्या है मेरे भाई कोस थीटा। अब हमने क्या काम करा, थीटा की वैल्यू दोस्तों अब हम क्या रखेंगे 90 रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे अब हम 90 रख लेंगे, और यहाँ पर कोस 90 का मान कितना होता है दोस्तों 0 होता है। अब देखो ओमेगा बराबर p इंटू ई और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस के 0। अब एक में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे ओमेगा बराबर p इंटू ई, यानी कि यहाँ पर बल कार्य करेगा। जब ये वाला कोण हमारा कितने एंगल पर होगा 90 डिग्री के एंगल पर होगा, तो हमारे पास यानी कि बल कार्य करेगा। जब 90 डिग्री पर होगा तो बल कार्य करेगा। अब मैं डायरेक्ट जरा थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ इधर को, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा बराबर 180 हो तो ठीक है, जब थीटा बराबर 180 होगा तो यहाँ पर क्या रखेंगे मेरे भाई ओमेगा बराबर p इंटू ई, और यहाँ पर मेरे भाई ठीक है कितना होगा, यानी कि थीटा बराबर 180, हमने देखो 0 भी रख लिया है एक बार, 90 भी रख लिया, 180 भी रख लेंगे। जब 180 रख लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस के कोस 180, और कोस 180 का मान कितना होता है माइनस के 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई ओमेगा बराबर p इंटू ई, और देखो याद रखना 1 माइनस के कोस 180 का मान कितना होता है भाई माइनस के 1 होता है। कितना होता है माइनस के 1 होता है। अब देखो माइनस माइनस क्या होंगे मेरे भाई जुड़ जाएंगे दोनों, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई ओमेगा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा p इंटू ई, और मल्टीप्लाई में आएगा 2, तो ओमेगा बराबर 2pe हो जाएगा। क्या जाएगा 2pe हो जाएगा। तो जब ये वाला एंगल 180 डिग्री के कोण पर यानी कि सीधी सीधी दिशा में होगा, कितनी सीधी सीधी दिशा में होगा, यानी कि 180 के कोण पर होगा, तो यानी कि दुगना बल कार्य करेगा। ठीक है, तो अब शायद आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। मैं फिर से जरा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ।
अब देखो मैंने क्या काम करा, तो बराबर बल गुणा लंबा दूरी होती है। बल के लिए क्या होता है मेरे भाई, एफ होता है, मैंने एफ लिख लिया। लंबा दूरी कितनी हो जाएगी, ये लंबा है ना, तो लंबा दूरी कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है 12 sin थीटा हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या काम करा, एफ का मान रखेंगे। एफ का मान कौन से वाले एफ का मान, इस वाले एफ का मान रख लो, या मेरे भाई इस वाले एफ का मान रख लो। एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है, तो मैंने क्या काम करा, एफ बराबर क्यू इंटू ई लिख लिया, और लंबा दूरी ऐसी की ऐसी। अब मैंने क्या काम करा, मैंने दोस्तों ई इधर को ले लिया और 2ql बना लिया। 2ql किसका होता है मेरे भाई, 2ql p का होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है किसका होता है, 2ql बराबर क्या होता है, p होता है। तो मैंने क्या काम करा, 2ql बन गया, यहाँ पर आ गया p, ये वाला e आ गया, और sin थीटा हमारे पास ये वाला आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर मैंने क्या काम करा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को d थीटा कोण से घुमाने में क्या कार्य है, यानी कि d थीटा, d क्यों लिया है, छोटा कार्य है पता करने के लिए, ठीक है, ठीक है, d थीटा कोण को घुमाने में, तो हम क्या करेंगे, dw, और ठीक है, dw यानी कि छोटा कार्य है बराबर टो डी थीटा होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ओम देखो ये वाला सेम ऐसा कैसे रहेगा, अब टो की वैल्यू आ जाएगी, टो की वैल्यू क्या होगी, p इंटू ई साइन थीटा होगी। तो p इंटू ई साइन थीटा मैंने ऐसे की ऐसे लिख ली है, और मेरे भाई डी थीटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब मैंने क्या काम करा, वैद्युत ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में क्या गया कार्य, अब हमने दोनों इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा दिया सारा कार्य पता करने के लिए। तो ओमेगा बराबर अपर लिमिट क्योंकि थीटा 2 होगी, थीटा 1 होगी लोअर लिमिट, ओमेगा उठा करके हमने मेरे भाई ये वाला उठा करके यहाँ लिख लिया। अब इसकी वैल्यू क्या, p इंटू ई साइन थीटा डी थीटा है, तो हमने क्या काम करा, p इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये वाली वैल्यू उठा करके हमने मेरे भाई यहाँ पर रख लिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर रख लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा थीटा के सापेक्ष समाकलन करने पर, जब हम समाकलन करेंगे जितने भी थीटा होंगे थीटा के सापेक्ष मेरे भाई समाकलन हो जाएगा। जब समाकलन होगा तो साइन का समाकलन माइनस के कोस होता है, ठीक है, साइन का समाकलन माइनस के कोस होता है। p इंटू ई बाहर आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ये हमारे पास बाहर आ गया, माइनस के कोस हो गया। और देखो कोस थीटा 2 था 2 लगा दिया अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में हमारे पास मेरे भाई यहाँ पर थीटा बना गया। हमने क्या काम करा, सबसे पहले लिखेंगे हम 2, फिर बाद में लिखेंगे 1, लेकिन हम इसको लगाएंगे क्रम से, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू पहले आ जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू बाद में आ जाएगी। तो थीटा 1 की वैल्यू बाद में और थीटा 2 की वैल्यू पहले लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, थीटा बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब हमने क्या काम करा, यहाँ पर हमने क्रम लगाया, थीटा 1 आ गया, थीटा 2 आ गया, थीटा बराबर मैंने क्या कहा, थीटा 1 बराबर 0 रखने पर और थीटा 2 बराबर थीटा रखने पर, तो थीटा 1 की वैल्यू हम क्या काम करेंगे, थीटा 1 का यानी कि कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, 1 आ गया, थीटा की वैल्यू थीटा आ गई। फॉर्मूला आपके पास ये आ गया है सिद्ध होकर। यहाँ से आगे को थीटा बराबर 0 रखने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, थीटा बराबर 0 रखने पर 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0 बराबर ये। कहने का मतलब जब यहाँ पर हमारे थीटा बराबर 0 होगा तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन जब हमारा कोण कितने पर होगा मेरे भाई, 90 डिग्री पर रखा होगा तो हमारे पास बल कार्य करेगा, और 180 पर रखा होगा तो मेरे भाई दुगना बल कार्य करेगा, ठीक है। तो आपको मेरे भाई समझाने का मकसद मेरा यही था, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे भाई, प्लीज़ 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 और बताने की कोशिश करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है और इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, और वीडियो को भाई मेरे शेयर करने की कोशिश करो बढ़िया तरीके से। और ठीक है दोस्तों, बाय बाय, ठीक है, मिलेंगे अब आप लोगों से हम कल, ठीक है। और इसको एक बार ज़रा सही से देख लेंगे, मैं ज़रा हट जाता हूँ, ठीक।